नमस्कार दोस्तों। आज आपका नेचर ब्यूटी इस चैनल में स्वागत है। तो आज अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वनस्पति की जिसके अनेक रोगों के ऊपर वनस्पति एक और उपाय अनेक, उसकी बात करने वाले हैं। तो आपने तो इस कोरोना काल में गिलोय नामक वनस्पति को बहुत जाना होगा, मगर कुछ कुछ लोग अभी भी उसके बारे में बहुत सारी जो उपयोग है वो जानते नहीं हैं। तो हमारे भारत में उसमें कई नामों से आता है। उसको गिलोय बोलते हैं, अमृता बोलते हैं, गुड़वंशी बोलते हैं और गुड़वेल बोलते हैं। तो ये ऐसी वनस्पति है कि वो अनेकों बीमारियों में काम देती है। तो कहने का तात्पर्य मतलब किसी को चोट लगती है उसमें भी वो जख्म भरने के का अपना जो इम्यूनिटी पावर वो भी अच्छा करने के लिए काम देती है। बालों को झड़ना, डैंड्रफ की वगैरह समस्या उसमें वो काम देती है। तो चिकनगुनिया, डेंगू डेंगू की बीमारी में जब प्लेटलेट्स कम होती है तो उसमें प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारक वनस्पति है। और वो प्लेटलेट बढ़ाने के चलते पपीते के पत्ते जो हम लोग सुनते हैं, व्हीट ग्रास, वो भी प्लेटलेट बढ़ाने का काम देती है। तो जब अगर किसी कारण से हमको बुखार आता है और बुखार आने के कारण पाचन संस्था गड़बड़ा जाती है तो उसमें भी बुखार कम करने के लिए, पाचन संस्था ठीक करने के लिए तो गिलोय का यूज़ करना चाहिए। और उसका जो दीपन पाचन रसायन जो बोलते हैं गिलोय को, तो डायबिटीज़ में किसी बहुत मोटापा होता है और इम्यूनिटी सिस्टम, तो उसमें गिलोय बहुत ही फ़ायदा चीज़ देती है। और किसी को अस्थमा है तो इन बीमारियों में, मुख्य बीमारियों में वो काफ़ी फ़ायदा देती है। और मोटापा जो है, मोटापा जो अगर अपन ताज़ा ताज़ा गिलोय लेते हैं तो उसमें काफ़ी फ़ायदा है। और हमारी ह्यूमन सिस्टम स्ट्रांग होती है। और जैसा मौसम चेंज का जो समय रहता है उसमें काफ़ी बच्चे लोग, सब लोग बीमार पड़ते हैं। तो जब अगर गिलोय और तुलसी का घनवटी ले तो उसमें अपने को काफ़ी राहत मिलती है और बुखार वगैरह आता नहीं है। तो अभी बात करते हैं कि गिलोय किस फॉर्म में लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, तो उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। तो जो गिलोय चूर्ण जो फॉर्म में लेना है तो आधा चम्मच गर्म पानी या शहद के साथ खाली पेट आप ले सकते हैं। जो अगर सत्व के रूप में लेना चाहते हैं तो शहद मिलाकर खाली पेट ले सकते हैं। ये लीवर की जो बीमारियां है उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद है। जो अगर आप उसको कैप्सूल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद 2-2 गोलियां ले सकते हैं। और उसी तरह से जूस फॉर्म में जो अगर आप लेते हैं तो सुबह शाम 2-3 चम्मच ले सकते हैं। खाना खाने से पहले दिन में 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं तो भी चलेगा। और क्वाथ के रूप में जो अगर लेते हैं तो 2 से 3 चम्मच क्वाथ लेके उसको 2 कप पानी में उबाल कर 1 कप बचता है तो आपका वो काढ़ा बन जाएगा। वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और गिलोय की पत्तियों का भी जूस निकलता है तो उसको पत्तियों को स्किन प्रॉब्लम्स में, स्किन डिजीज़ में बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उसका एक जो अगर अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट बोलेगा तो जो रिम्यूटोड आर्थराइटिस बोलते हैं, उस बीमारी में ये रामबाण की तरह गिलोय वनस्पति काम करती है। और जो हमारी पाचन संस्था है उसी को रिलेटेड जो भी बीमारियां है उसको अच्छा करने का काम गिलोय करती है। और दूसरी बात की जाए वेट लॉस, जो अगर किसी का बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है तो उसका सुबह शाम खाली पेट काढ़ा पीने से तो उसमें फ़ायदा है। और गिलोय खास करके बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेना चाहिए। तो समझो आपने 2 महीना लिया, उसमें थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। उसके बाद में और जो अगर बच्चों को लेना है तो बच्चों को थोड़े समय के लिए 10-15 दिन के लिए दे। तो बच्चों की जो बीमारियाँ सीज़न के साथ चलती है कि भूख ना लगना, पाचन संस्था में गड़बड़ी, इस तरह की जो सीज़नरी बीमारियाँ हैं तो उसमें भी गिलोय काम देती है। और मैं दूसरा और एक बताना चाहता हूँ कि ऑटोइम्यून डिजीज़, मतलब शरीर के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी बीमारियाँ है, तो इंसान को तो पता तो मिलता है, डॉक्टर बोलता है भाई यार मेरे को पता नहीं मिल रहा है। तो उसी कंडीशन में भी गिलोय का सेवन जब आप करते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और टीबी जैसी बीमारी है, कैंसर है,
और सब हड्डियों में दर्द रहता है, उसमें भी गिलोय बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसमें एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि गिलोय लेते समय थोड़ा सा वैद्यकीय परामर्श लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और वैद्यकीय परामर्श के साथ लेने से क्या होता है कि जो एक्चुअल बीमारी है उसमें जो हमारी गिलोय है काम करती है, अच्छी तरह से काम करेगी। तो आपको कौन सी बीमारी में किस तरह से गिलोय लेना चाहिए मैंने बता दिया है। और अपने जीवन में स्वस्थ जीवन के लिए गिलोय का इस्तेमाल कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो मन से लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।